मैं मोहित मंग प्रकाश आज फिर अपने YouTube चैनल के साथ आपको स्वागत करता हूं। और आज फिर हम अपने पुराने टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कल हमने पढ़ा था कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, डीवी ड्राइव आदि। तो इन सब को हमने पढ़ा था कि इन सब की ज़रूरत कंप्यूटर्स में होती है और ये कंप्यूटर्स के द्वारा हम बायोलॉजिकल टीचिंग को आसानी से समझ सकते हैं और उसके द्वारा बहुत सिंपली फॉर्म में नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। उसी सीक्वेंस को हम आगे लेके चलते हैं और आगे हमारे सीक्वेंस में आता है प्रोजेक्ट्स ऑफ जूलॉजी। तो प्रोजेक्ट ऑफ जूलॉजी क्या है, आइए देखते हैं। कीड़ों के संरक्षण हेतु उन्हें पहले किलिंग बॉटल में डालकर मारना चाहिए। किलिंग बॉटल बनाने के लिए पीओपी लेते हैं और उसे पोटेशियम साइनाइड्स के 20% मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से मिलाते हैं। फिर उसे एक चौड़े मुंह वाली बोतल में जल्दी से डाल देते हैं ताकि वह उसके बॉटम पर जाकर जम जाए। इस प्रकार जमी हुई वस्तु को गोल स्याही सोक के टुकड़े से ढक देते हैं जिस पर छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं। बोतल को इस प्रकार बंद करना चाहिए कि उसके अंदर हवा ना जा सके। पोटेशियम साइनाइड एक पावरफुल पॉइजन है, इसलिए इसे सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए। कीड़ों को किलिंग बोतल में जब तक पड़े रहने दें कि जब तक वे मर ना जाएं। फिर उसे एक सेटिंग बोर्ड पर लगा देना चाहिए। सेटिंग बोर्ड 2 कारकों या 2 मोटे गत्तों से बना होना चाहिए। उनके किनारों के बीच में जगह छोड़ देनी चाहिए। फिर उन्हें लकड़ी के बोर्ड पर लगा देना उचित है और उसे 2 दिन तक ऐसे ही लगे रहने देना चाहिए ताकि वे सूख सकें। इसी कड़ी में आगे चलते हैं हम मॉडल ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, यानी ह्यूमन स्केलेटन का मॉडल हम कैसे बना सकते हैं और उसके द्वारा टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस को कैसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं। जीव विज्ञान विषय में जंतु विज्ञान शिक्षण हेतु छात्रों से शिक्षणोपयोगी मॉडल तैयार कराए जा सकते हैं। इस विधि में छात्रों से मानव अस्थि पंजर का मॉडल इस प्रकार बनवाया जा सकता है। लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग रीढ़ की हड्डी बनाने हेतु किया गया है। हंसली की हड्डी जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं तथा अन्य अंगों की हड्डियां माचिस की तीलियों से बनाई जा सकती हैं। मोटे कागज को सिलेंडरों के रूप में मोड़कर स्कल, रिब केज और पेल्विस बनाए जाते हैं। इसमें काले गत्ते या कागज को पृष्ठभूमि के रूप में प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम रीढ़ की हड्डी वो हम बैकबोन भी कहते हैं, तो बैकबोन, रिब केज और पेल्विस को उसके निश्चित स्थान पर जोड़ते हैं। इसके पश्चात शोल्डर लगाते हैं और इन्हें अपनी उचित स्थिति पर रखने के लिए गोंद का प्रयोग करते हैं। फिर कॉलर बोन और स्कल को अपने स्थान पर जोड़ते हैं और लास्ट में आर्म्स एंड लेग्स जोड़े जाते हैं।
इस प्रकार छात्रों से मानव अस्थिपंजर का मॉडल तैयार कराया जा सकता है, जिससे छात्रों में ह्यूमन बॉडी बोन्स की पूर्ण जानकारी हो जाती है और इस मॉडल को संग्रहालय या म्यूजियम में सुरक्षित रखवा देना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षण में इसका प्रयोग किया जा सके। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। बायोलॉजी फेयर और एग्जीबिशन का टीचिंग साइंस में क्या रोल है? जीव विज्ञान मेला विज्ञान प्रदर्शनी का ही विस्तृत रूप है। इसका आयोजन जिला स्तर अथवा संभागीय स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों के लिए होता है। इसमें विद्यालयों के विज्ञान क्लबों द्वारा जीव विज्ञान विषय हेतु निर्मित उपकरणों, स्वचालित मॉडल, चार्ट आदि का समावेश किया जाता है। जीव विज्ञान मेला को आरंभ करने से पूर्व निर्धारित तिथि एवं उसके स्थान की सूचना सभी विद्यालयों में प्रसारित की जाती है। सामान्य रूप से मेले में कई विद्यालय भाग लेते हैं। सामान्यतः मेला वर्ष में एक बार किसी स्थान पर आयोजित होता है। इसका अधिक से अधिक प्रचार किया जाता है ताकि अच्छी तैयारी करके विद्यालय अपनी सर्वोत्तम सामग्री को प्रदर्शन हेतु भेज सके। समस्त विद्यालयों के छात्रों को मेला दिखाने की व्यवस्था की जाती है। अंत में गुणात्मकता के आधार पर विद्यालयों एवं व्यक्तिगत छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है। विद्यालय स्तर पर छात्रों की जीव विज्ञान में रुचि जागृत करने का यह एक सशक्त माध्यम है। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में विभिन्न क्रियाकलाप वर्ष भर होते रहते हैं। मेले के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। इसमें एक लाभ यह भी होता है कि प्रयोगशाला से वही सामग्री, उपकरण, मॉडल आदि में प्रदर्शन हेतु ले जाए जाएं जो उपरोक्त मेले के उद्देश्यों की पूर्ति करते हों। इसके आयोजन में काफ़ी श्रम एवं स्रोतों की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक युग में छात्रों, अनेक अभिभावकों तथा जनसाधारण को जीव विज्ञान की प्रगति से परिचित कराने के दृष्टिकोण से भी जीव विज्ञान प्रदर्शनी एक सफल साधन है। मेले में मुख्य रूप से प्रयुक्त उपकरण जीव जंतुओं के प्रकार, मॉडल, चित्र, नमूने, वाद विवाद प्रतियोगिता, हर्बेरियम, जीव वैज्ञानिकों के चित्र, मानव अंगों के मॉडल, संग्रह की गई अन्य वस्तुओं के नमूने, सूचनाएं एवं नवीन जानकारी आदि का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें आशुरचित उपकरणों, इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस, अनेक प्रयोगात्मक क्रियाओं, एक्टिविटीज आदि का भी प्रदर्शन किया जा सकता है। प्रदर्शन की व्याख्या विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की देखरेख में छात्रों द्वारा ही होनी चाहिए। इससे छात्रों में आत्मविश्वास, स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान की भावना जागृत होती है। ये जीव विज्ञान मेला और प्रदर्शनी के बारे में था। कल हम इसके आयोजित करने के उद्देश्य और इसका संगठन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे।